Hello and welcome back to all dear students. Welcome to Career Planet. My name is Shelly Gurwani, your chemistry mentor, and today we are going to discuss our next topic of mole concept, and this topic is limiting reagent. So students, first of all, what is limiting reagent? तो हम बोलेंगे we will say that in a chemical reaction, मान लो कोई भी chemical reaction हो रही है तो reactant product में convert होता है, तो हम कहेंगे ऐसा reactant जो रिएक्शन के दौरान कंज्यूम हो जाए, कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए, खर्च हो जाए, फिनिश्ड हो जाए, उसे हम बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट. लाइक हाउ, कैसे हो गया समझ में नहीं आया है ना. तो मान लो कि तुम 2 कप चाय बनाना चाहते हो. सपोज यू वांट टू प्रिपेयर 2 कप ऑफ टी. तो आप कहेंगे ओके 2 कप चाय बनानी है, लेकिन कॉन्सेप्ट हम देंगे आपको, क्योंकि रिएक्शन विल बी गिवन है ना. एक बैलेंस इक्वेशन आपको गिवन होगा, अब अपना दिमाग नहीं लगाओगे इतना ले लो ये इतना ले लो, इक्वेशन बैलेंस्ड होनी चाहिए. तो मैंने आपको बोला कि एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, 1 कप ऑफ वाटर 1 कप ऑफ मिल्क इक्वल्स टू 2 कप ऑफ टी. क्लियर. नाउ 1 + 1 आंसर 2 है. ओके अब मैं कह रही हूँ कि 1 कप ऑफ मिल्क तो है, 1 कप दूध है, बट 1 कप ऑफ वाटर नहीं है. वी हैव अ फुल टैंक ऑफ वाटर. देन तो आप कहेंगे पानी भले ही एक टैंक भर के हो 2 टैंक हो, उससे क्या मतलब. अगर मिल्क का अमाउंट 1 कप है तो वाटर का अमाउंट मुझे 1 कप ही लेना पड़ेगा, एंड दे विल रिएक्ट टू फॉर्म 2 कप ऑफ टी. सिमिलरली अगर उल्टा होता, तो अगर मैं आपसे कहती कि नहीं 1 कप ऑफ वाटर एंड अ टैंक फुल ऑफ मिल्क, तब भी आपका जवाब वही होना चाहिए. आप दिमाग में लगा हाँ मैं ओनली दूध की चाय बना दूंगा, नो है ना. कॉन्सेप्ट क्लियर है, 1 कप आंसर 2 कप. तो भले ही मुझे पास 1 कप पानी है, दूध भले ही एक टैंक भर के है, उसे कोई लेना देना नहीं है ना. आप कहेंगे कि टैंक में से भी मुझे तो 1 कप ऑफ मिल्क ही उठाना पड़ेगा. आई बात समझ में. तो एक्सेस में कितना भी उससे कोई मतलब नहीं है. जो चीज़ आपके पास कम है वही डिसाइड करेगी कि आगे कितना बढ़ेंगे. आगे बात समझ में. तो आपको क्या बोलना है, लिमिटिंग रिएजेंट, द केमिकल स्पीशीज, द केमिकल रिएजेंट विच कंज्यूम्स फर्स्ट इन अ केमिकल रिएक्शन. अगर रिएक्शन में कोई रिएजेंट जो है वो खर्च हो जाता है, खत्म हो जाता है, देन इट विल बी लिमिटिंग रिएजेंट. और जो बच जाता है दैट विल बी एक्सेस रिएजेंट. सिंपल है. सो व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट एंड व्हाट इज एक्सेस रिएजेंट. सो इन अ केमिकल रिएक्शन द रिएजेंट विच कंज्यूम्स फर्स्ट, जो खत्म हो गया, आपको उसके बारे में सोच रहे हैं, ये खत्म हो गया, अब यही आंसर डिसाइड करने वाला है. लिमिटिंग रिएजेंट इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई. जो खत्म हो रहा है, जो कम पड़ रहा है, अब सब चीज़ें वही तो डिसाइड करें है ना. घर में भी अगर हम किचन में काम करते हैं तो जो चीज़ कम होती है आंसर उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि भाई आज मान लो आपको लगा है कि आज मुझे जो है प्रॉपर पराठे बनाने हैं, पराठे खाने हैं. ओके तो अब पराठे खाने हैं तो आप कह रहे हो रॉ मटेरियल तो सब है मेरे पास, आटा भी है ना, और गैस भी है, कुकिंग गैस भी है, ऑयल भी है, घी भी है, सब कुछ है. अब पराठे में जो स्टफिंग है वो मान लो आलू की. अब आलू आप कह रहे हो 2 ही है, तो भाई 2 ही आलू है तो पराठे 4 ही बनने. मान लो 2 पे 4 का कॉन्सेप्ट है ना. तो आपको नहीं बाकी सब कुछ तो सब कुछ है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन उससे क्या मतलब. आपके पास अगर आपको आलू का पराठा खाना है और वो 2 ही है, तो आपको पता है पराठे 4 बनने हैं, 10 तो नहीं बना सकते. क्यों? क्योंकि वो खत्म हो रहा है, खर्च हो रहा है, इट कंज्यूम्स फर्स्ट. तो अगर एक केमिकल रिएक्शन के दौरान वो रिएजेंट जो पहले कंज्यूम हो जाता है दैट विल बी लिमिटिंग रिएजेंट, और जो बच जाता है दैट विल बी एक्सेस रिएजेंट. इतनी बात क्लियर है. लिमिटिंग रिएजेंट ही हमारा आंसर डिसाइड करेगा. ओके देखते हैं कैसे. So first of all definition. So in a chemical reaction the reagent which consumes first is called a limiting reagent, and in a chemical reaction the reagent which is not completely consumed, completely खर्च नहीं हुआ है, consume नहीं हुआ है, and it remains after the reaction is called excess reagent. जो बच जाए वो excess, जो खर्च हो जाए वो limiting. इतनी बात क्लियर. ओके आगे बढ़ते हैं. अब देखो कुछ क्वेश्चंस है लिमिटिंग रिएजेंट पे बेस्ड, उनको डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट आ गया तो ये टॉपिक का क्वेश्चन आपसे आराम से बन जाएगा. दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कहना क्या चाह रहा है. ठीक है. सो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, इन अ केमिकल रिएक्शन 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑफ क्लोरीन इज अवेलेबल टू फॉर्म HCl. आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेस रिएजेंट. तो बच्चे अब तुम्हारे पास जो रिएक्शन है उसमें हाइड्रोजन, ठीक है, क्लोरीन से रिएक्ट करता है, और आंसर जो है दैट इज ट्वाइस ऑफ HCl, क्योंकि बिना बैलेंस्ड इक्वेशन के क्वेश्चन बनेगा नहीं. सो यू नीड अ बैलेंस्ड इक्वेशन.
So hydrogen, 1 mole hydrogen, 1 mole chlorine. Answer is 2 moles of HCl. So according to stoichiometry अगर मुझे चलना है ना, stoichiometry means balanced equation. तो बच्चे बैलेंस्ड इक्वेशन आपको क्या कह रहा है? सो अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री, तो मैं कहूँगी स्टोइकियोमेट्री तो कह रही है 1 मोल हाइड्रोजन ले लो, 1 मोल हाइड्रोजन की रिएक्शन 1 मोल क्लोरीन से करा दो एंड द आंसर इज 2 मोल ऑफ HCl. ये तो मेरा रिएक्शन बोल रहा है 1 मोल, आंसर इज 2 मोल. ठीक है. नाउ what is the given data in the question? So in the question, in a chemical reaction 2 moles of hydrogen. So students, आपका जो given data है वो है 2 moles of hydrogen. Okay, 2 moles of hydrogen reacts with 1 mole of chlorine. And you have to tell about product and limiting reagent and excess reagent. Okay, so students, we need 1 mole and 1 mole. 1 mole hydrogen reacts with 1 mole chlorine. So हमारे पास गिवन में क्लोरीन तो अगेन 1 मोल है, बट हाइड्रोजन इज 2 मोल. तो मैं कहूँगी 1 मोल को 1 चाहिए था, 2 मोल्स को 2 चाहिए, बट 2 इज नॉट अवेलेबल, वी हैव ओनली 1 मोल. तो ये तो खर्च हो जाएगा, है ना. सो द रिएजेंट विच कंज्यूम्स फर्स्ट, भाई एक पे एक रिएक्शन करेगा ना, आप 2 दोगे तो मतलब ही क्या है, तो एक ही रिएक्शन करेगा. तो ये एक के एक से ही रिएक्शन करेगा, तो ये 1 मोल बच जाएगा, है ना. 1 मोल रिमेन्स आफ्टर द रिएक्शन. तो भाई हाइड्रोजन तो आपका बच गया. ठीक है, 1 मोल रिमेन्स आफ्टर द रिएक्शन. ठीक है, तो भाई जो बच गया वो एक्सेस रिएजेंट. तो मैं कहूँगी इस रिएक्शन में हाइड्रोजन जो है दैट इज एक्सेस रिएजेंट. हाइड्रोजन तो एक्सेस में, और क्लोरीन, तो क्लोरीन मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है क्योंकि तो कंप्लीटली कंज्यूम हो गया. सो क्लोरीन इज लिमिटिंग रिएजेंट, कोई डाउट नहीं. अभी HCl कितना बनेगा, तो देखो जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो डिसाइड करेगा. आपको लग रहा है 2 है तो 4 होना चाहिए था, तो 4 हो जाता. अगर ये 2 है तो ये भी 2 ले लेते, वो 4 हो जाता. तो आप कहोगे नहीं ये 2 है तो ये तो 1 ही है. तो बच्चे इसका 2 तो इसके 2 से रिएक्ट करेगा ना, 1 से कैसे रिएक्ट करेगा? तो 1 से रिएक्ट कर लेगा, बाकी बच जाएगा, है ना. तो हम कहेंगे लिमिटिंग रिएजेंट विल डिसाइड द प्रोडक्ट अमाउंट. तो हम कहेंगे हेयर क्लोरीन इज द लिमिटिंग रिएजेंट एंड इट विल टेल हाउ मच moles of how many moles of HCl will produced. तो हम कहेंगे ये 1 मोल है, तो आंसर 2 मोल. सो ड्यूरिंग द रिएक्शन और आफ्टर द रिएक्शन वी विल गेट 2 मोल्स ऑफ HCl. क्लियर, समझ में आ गया लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट. आपको सिर्फ एक चीज दिमाग में रखनी है, जो पहले खर्च हो जाए, द रिएजेंट विच कंज्यूम्स फर्स्ट, जो पहले खत्म हो गया दैट विल बी लिमिटिंग रिएजेंट. ओके, moving to the next question. So students, next question we have, at NTP in a container 100 ml of nitrogen. Okay, 100 ml of nitrogen and 100 ml of hydrogen are mixed together. ठीक है, find out volume of produced ammonia. So students, आपको पहले तो इक्वेशन बनानी है ना. तो हम कहेंगे नाइट्रोजन, दिस इज हेबर प्रोसेस, नाइट्रोजन combines with hydrogen. ठीक है, मैं बैलेंस इक्वेशन लिख रही हूँ. 1 मोल नाइट्रोजन combines with 3 moles of hydrogen to produce 2 moles of ammonia. Okay, 2 moles of NH3. So according to stoichiometry, अब बच्चे अगर आपने एवोगैड्रो लॉ पढ़ा हो तो एवोगैड्रो याद है, एट सर्टेन कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस हैव इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, है ना. अगर वॉल्यूम सेम है तो मोल सेम होंगे. तो मैं कह रही हूँ कि नहीं यहाँ मोल 1 है, यहाँ मोल 3 है. भाई वॉल्यूम सेम है तो मोल सेम होंगे, तो मोल सेम है तो वॉल्यूम भी सेम होगा, इतनी बात है. तो यहाँ 1 मोल है, यहाँ 3 मोल है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ये 1 वॉल्यूम है और ये 3 वॉल्यूम है एंड द प्रोडक्ट इज 2 वॉल्यूम. ऐसा भी हो सकता था. गैल्यूसेक लॉ भी कह रहा था कि गैसेस जो है, गैसेस रिएक्शन है ना, तो गैसेस ऑलवेज कंबाइन इन द सिंपल रेशियो ऑफ वॉल्यूम. सो 1 वॉल्यूम 3 वॉल्यूम एंड द प्रोडक्ट इज 2 वॉल्यूम. आप आइडेंटिफाई कर लो लिमिटिंग रिएजेंट, कोई फर्क नहीं पड़ना है. सो दिस इज आवर स्टोइकियोमेट्री सेज, बैलेंस्ड इक्वेशन सेज हियर वी नीड 1 मोल नाइट्रोजन, हियर वी नीड 3 मोल हाइड्रोजन, दे विल कंबाइन टुगेदर टू गिव 2 मोल्स ऑफ अमोनिया. नाउ अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन वी हैव 100 मोल ऑफ नाइट्रोजन. ओके, so students given data, तो given है 100 ml या 100 वॉल्यूम नाइट्रोजन combines with 100 ml
100 वॉल्यूम हाइड्रोजन एंड व्हाट विल बी द प्रोडक्ट. ठीक है, what is the volume of the product obtained. Okay, so students, 1 volume nitrogen needs 3 volume. एक पे 3 चाहिए ना, 3 गुना चाहिए, 3 टाइम्स चाहिए. तो मैं कहूँगी 1 पे 3 तो 100 पे 300. तो 1 पे 3 तो 100 पे 300, पर 300 तो नहीं है, 100 ही है. तो आप कहोगे तो कम पड़ गया. तो जो कम पड़ गया है ना, दैट इज प्रेजेंट रिएजेंट विच इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट. ठीक है, जो कंज्यूम हो जाएगा ये तो 100 पूरा खर्च हो जाएगा. सो दिस विल बी लिमिटिंग रिएजेंट. क्लियर, एंड इट विल डिसाइड व्हाट विल बी अमाउंट ऑफ अमोनिया ऑब्टेन्ड. सो ओके, अब खर्च हो गया. देखो ये 3 पे 1 चाहिए था, अगर मैं इसको 1 कर दूं तो ये 1/3 होगा. इसको 1 कैसे करूँ, मैंने 3 से डिवाइड कर दिया, तो इसको भी 3 से डिवाइड कर दूँ. तो बच्चे 3 पे 1 चाहिए, 1 पे 1/3 चाहिए, तो ये 100 का 1/3 यूज होगा. लेकिन इससे पूछा नहीं तो हम बता नहीं रहे. मान लो पूछ लेता व्हाट विल बी अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, व्हाट विल बी अमाउंट वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन यूज, तो आप कहेंगे 100 का 1/3, 33.3 ml. Okay, now product will be decided by limiting reagent and we have limiting reagent hydrogen. So students, 3 volume of hydrogen gives 2 volume of ammonia. Okay, 3 volume hydrogen gives, then we will say if we are using 3 volume of hydrogen then we are getting 2 volume of ammonia. Okay, 2 volume of ammonia, 2 volume of NH3. Now if we have 1 volume of hydrogen, 1 volume of hydrogen, then we will get 2/3 volume of NH3. Clear? इधर भी मैंने 3 से डिवाइड कर दिया, इधर भी 3 से डिवाइड कर दिया. So this is 1 and this is 2/3. Now students, you have 100 ml. You have 100 ml hydrogen. So 100 ml hydrogen gives, so we will say, यहाँ जाती हूँ मैं, 2/3 into 100. So 100 का 2/3 तो 100 का 1/3 तो 33.3 था, है ना, और 2/3 so it will be 66.6 ml ammonia will be produced. क्लियर, 3 पे 2 था, 1 पे 2/3 था, तो 100 पे 100 का 2/3 हो जाएगा, that will be 66.6. Simple. So limiting reagent is the key of the answer. It will be decide what will be the amount of product. अगर आपको लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई है ना, तो आप बता सकते हैं प्रोडक्ट क्या बनेगा, कितना बनेगा. कंट्रोल ऑफ प्रोडक्ट इज इन द हैंड ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट. सिंपल. So let's move on another question. So next question we have, to get 22 grams of carbon dioxide, okay, how many moles of methane undergoes combustion? So students, you have to find combustion reaction of methane. Combustion means burning in presence of oxygen. So when methane CH4 burnt in presence of oxygen, so methane plus O2 and the answer is CO2 and 2 moles of water. So twice of H2. Okay. Now students, balance this equation. So CO2 we have 2 oxygen atom and 2 water. Then again we have 2 oxygen atom. So 4O and 2 O2. है ना भाई, ऑक्सीजन 2 है और 2 4 है. So we will write here 2. Okay. Now 22 grams of CO2. So first find moles of CO2. Okay. So here we will find moles of CO2. So moles of CO2 will be formula mass in grams upon molar mass. Okay. So students, CO2 moles. So CO2 mass is 22 and molar mass is 44. So mole will be half. CO2 का मोल कितना है? Half, 1/2. Okay, no issue. So again, 1 volume or 1 mole methane according to stoichiometry ना. First हम stoichiometry के according लिख रहे हैं. So according to stoichiometry, 1 mole of methane combines with 2 moles of oxygen to give 1 mole of CO2 and to produce 2 mole of water if it is in steam. Okay, है ना. तो 1 mole, 2 mole and 1 mole and 2 mole. 2 mole, यहाँ तक कोई दिक्कत ही नहीं. So our question is 22 grams of CO2. So student, 22 ग्राम मतलब
तो हम कहेंगे 22 ग्राम मीन्स हाफ मोल. सो अगर मुझे हाफ मोल, if we have to produce half mole of CO2, then so 1 mole methane gives 1 mole CO2. हाफ मोल मीथेन प्रोडक्शन के लिए तो आप बताएंगे हाफ मोल मीथेन gives half mole CO2 on combustion. So question is how many moles of methane undergoes combustion? So half mole of methane will undergo combustion reaction to produce half mole of CO2. That is the simplest form. है ना, half mole of methane undergoes combustion. क्लियर, सिंपल है, यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं है. चलो आगे बढ़ते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, 56 grams of nitrogen and 28 grams of hydrogen are mixed together to form ammonia. Find out amount of ammonia and identify the limiting reagent. So student, first write the balanced chemical equation of Haber process. So nitrogen combines with hydrogen to give NH3. Okay. Then here you find moles. So students, nitrogen की moles find कर ले. So nitrogen mole given mass 56 and atomic mass nitrogen 14 and molar mass 28. So nitrogen के मोल हमारे पास हो गए 2. Again hydrogen की मोल find करने. So first write the mass of hydrogen in grams. So hydrogen है 28 grams. Okay. Hydrogen is 28 grams and molar mass 2. So hydrogen is 2. Okay. Now according to stoichiometry what we need and what we have, है ना, आपको चाहिए क्या और आपके पास दिया हुआ क्या है, यही तो लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है. तो हम कहेंगे वी नीड 1 मोल नाइट्रोजन एंड 2 moles of hydrogen to produce 2 moles of NH3. Okay. Then we have 2 moles of, in the given question we have 2 moles, sorry, here we have to write 3 moles. So we have 2 moles of nitrogen. So 1 पे 3 चाहिए तो 2 पे 6 चाहिए, है ना बच्चे. 1 पे 3 चाहिए तो 2 पे कितना चाहिए 6 and the product will be so 1 3 2 6 और आगे हम चेक कर लेंगे डबल हो जाएगा तो इट विल बी 4 मोल. नाउ गिवन डेटा क्या है, तो भाई ये तो 2 मोल है, ये तो 12 है ना. गिवन क्या है, दिस इज अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री, दिस इज गिवन. सो 2 मोल यहाँ है 12 मोल और यहाँ आपको बताना है. ओके. सो बैलेंस इक्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हो गया बच्चा 1 मोल 56 by 28, दिस इज 2 मोल 28 by 2, तो दिस इज 12, 28 by 2 not 12, 28 by 2 14 moles. Okay, 14 moles. Now what to do? So students 2 मोल 1 पे 3 चाहिए था तो 2 पे कितना चाहिए, तो हम कहेंगे 2 पे तो मुझे 6 चाहिए, है कितना 14, तो रिएक्ट करने के लिए तो मुझे 6 मोल हाइड्रोजन नीड है ना. तो भाई आपके पास तो 14 है तो रिमेनिंग कितना होगा, तो हम कहेंगे रिमेनिंग जो होगा दैट विल बी 14 minus 6. तो आई थिंक दिस इज 8 मोल. So what is the amount of hydrogen needed? So 8 mole hydrogen will remain after the reaction. Identify the limiting reagent. तो भाई 1 पे 3 चाहिए था, 2 पे 6 चाहिए था, आपके पास 14 है तो ये ज़्यादा है और जो ज़्यादा है वो तो एक्सेस होता है, दिस इज एक्सेस और ये कंट्रोल करेगा. सो दिस इज लिमिटिंग रिएजेंट. नाउ द आंसर. सो 1 मोल नाइट्रोजन गिव्स 2 moles of NH3 एंड 2 moles नाइट्रोजन गिव, डबल कर दो भाई, 1 पे 2 बन रहा था तो 2 पे 4 बनेगा. सो इट विल प्रोड्यूस 4 moles of NH3. ओके, 4 moles of NH3. Clear? So find the amount of obtained ammonia. So 4 moles. तो students 4 moles means तो हम कहेंगे 1 mole 17 ग्राम. 4 मोल फाइंड कर लो, है ना. तो मोल इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास.
Okay, so moles of ammonia 4, mass you have to find, and molar mass is 17. ठीक है, तो 17 4 जा 68 grams. So what will be amount of ammonia obtained? Then it will be 68 grams. So these are all about limiting reagent problems. So I think these are simple problems. If you have to, first you have to find limiting reagent, then decide the product. आई थिंक दिस इज़ द सिंपल लेक्चर और आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा. तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम. अभी तक बने हुए हैं इसका मतलब आपको लेक्चर बराबर समझ में आ रहा है. तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. मिलते हैं नेक्स्ट टाइम. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.